नज़र हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में दूसरे देशों से कंपेयर किया। हमारी हेल्थ का जो सिस्टम है उसको दूसरे देशों से कंपेयर किया, तुलनात्मक किया कि वहाँ पे ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है, या हमारे यहाँ अच्छा है तो उनका बुरा क्यों है। उसको लेके फिर एक निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना हम ग्रास रूट यानी ज़मीनी लेवल पे इसको हम बढ़ावा दें। ऊपर के लेवल तो हमारे बहुत अच्छे थे, दिल्ली में, बम्बई में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बहुत अच्छा लेवल है ऊपर का, लेकिन जो गांव का लेवल है वो हमारा बहुत कमज़ोर था। तो पैसे वाले तो इलाज करा लेते थे, लेकिन जो ग्रामीण तबका था वो वही गांव में ही इलाज नहीं मिल पाता था और उसकी तबीयत क्रॉनिक होती चली जाती थी और बिगड़ जाती थी। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंसेप्ट निकाला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, HWC कायम हो गई एलोपैथी डिपार्टमेंट में। लेकिन हमारे देश में एलोपैथी तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा तबका आयुर्वेद का है, जो हमारी देशी चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, ये चिकित्सा पद्धति हमारे गांव वाले ज़्यादा अपनाते हैं। फिर उसी को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में वो भी चालू कर दिया उन्होंने। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चल रहे हैं और HWC भी चालू कर दिया है आयुर्वेद का, क्योंकि हमारे यहाँ की जो है ज़्यादातर जनता देसी चिकित्सा को महत्व देती है। तो HWC 2021 में चालू हो गई हमारे देश में। सबसे पहले पहला चरण हुआ और सबसे पहला वेलनेस सेंटर कहाँ खुला था आपको मालूम नहीं होगा, अभी तक किसी ने नहीं बताया। छत्तीसगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है जंगला गांव है, उसमें सबसे पहला आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला गया था, सबसे पहला। उसके बाद पूरे देश में वेलनेस सेंटर का कंसेप्ट आया। हमारे राजस्थान में 2021 और 22 में वेलनेस सेंटर की शुरुआत हुई, जिसका पहला चरण था। पहले चरण में अपने कोटा में 8 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुले थे, जिसमें से एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मेरा था बड़गांव। शुरू में हमें बहुत दिक्कतें आई, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि एक नया काम था हमारे लिए। लेकिन कुछ बहनजियाँ जो कि उसमें एलोपैथी में कर चुकी थी, तो उनके लिए नया नहीं था और बहुत अच्छे से हमने स्मूथली इस काम को पूरा किया। हमारे आयुर्वेद में वेलनेस सेंटर में 2 चीज़ हमारी बहुत सहभागी होती है। जैसे आपने देखा होगा ऑटो में 3 पहिए होते हैं, 3 पहिए का ऑटो होता है, ऐसे हमारा भी 3 पहिए का है टैक्सी। एक तो आयुर्वेद मेडिसिन, एक योगा और एक हर्बल गार्डन। हर्बल गार्डन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जड़ी बूटियों से जुड़े हुए लोग, इसलिए हमारे हर औषधालय में हर्बल गार्डन का निर्माण आवश्यक किया गया है। जहाँ पे जगह है वहाँ तो अपना गार्डन बनाया, जिन औषधालयों में जगह नहीं है उसके लिए फिर विचार किया कि भाई जगह नहीं है क्या करें। तो उसमें 2 कंसेप्ट आए। एक तो या तो औषधालय में गमले लगा लीजिए आप, गमलों में औषधि पौधे रखें, या फिर स्कूल में या कोई पंचायत का गार्डन। बहुत प्रणाम, आइए बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर मृगेंद्र जोशी बोस पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए बस। बहुत समय के बहुत पाबंद हैं और हाड़ौती ही नहीं, पूरे राजस्थान में आपका परचम आयुर्वेद में फैला हुआ है और आपने हमारे लिए समय निकाला। इतना व्यस्त शेड्यूल होता है बॉस का, मैं देखता हूँ बहुत शेड्यूल बहुत व्यस्त है, हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं बॉस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी बहनजियों को मैं बता रहा था वेलनेस सेंटर के बारे में, तो आपको समझ में आया हर्बल गार्डन का क्या है। हर्बल गार्डन हमने क्यों लगाए, बस अगर जब तक आपको उस प्लांट की नॉलेज नहीं होगी तो आप क्या खाक इलाज करोगे। इसलिए हमारे बच्चों को अभी से हम उसको सिखाएंगे, छोटे बच्चे को जड़ी बूटियों के बारे में बताएंगे, हर्बल गार्डन की प्रदर्शनी दिखाएंगे, तो वो बड़ा होकर निश्चित इस चीज़ को मानेगा। तो हर्बल गार्डन में हमारे यहाँ 20 से 21 प्रकार के पौधे, पेड़, दवाइयों के लगाए जाते हैं, जिसकी हम जो है फिर बच्चों को बुला के स्कूल की रैलियाँ निकलवाते हैं, हर बच्चे को उस पौधे की जानकारी देते हैं। हमारे हॉस्पिटलों में पौधों की पूरी जानकारी लिखी हुई होती है बोर्ड पे, ये कि इसका नाम क्या है, किस काम में आता है और कैसे उपयोग करना है इसका। तो हर्बल गार्डन हो गया। दूसरा एक पहिया मैंने बताया था ऑटो का, योगा। योग से होगा, किससे होगा,
आप इस बात को नींद में भी पूछे कोई कि कैसे होगा, तो योग से होगा। योगा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप औषधि नहीं लेते हैं तो भी आप बहुत कुछ योग से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बहुत सी बीमारी योग से ठीक हो जाती है, जैसे कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, कई महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, स्त्री रोग हैं, वो सब योग से नियमित करेंगे तो काफ़ी आराम मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6 महीने योग करने से आदमी के अंदर एक अच्छी भावना जागृत हो जाती है, वो योगाचार्य बन जाता है सिर्फ योग करने से। योग करना हमें नियमितता सिखाता है, हम नियमित हो जाते हैं, हम गलत कामों की तरफ आकर्षित नहीं होते। और 6 महीने योग कर लोगे तो 7वें महीने से अपने आप आपके अंदर आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और आपके अंदर एक अच्छे विचारों की प्रवृत्ति आने लगेगी। तो आयुर्वेद के 3 कंसेप्ट हैं, योग, हर्बल गार्डन और मेडिसिन। और बहन जी को किसी को कुछ पूछना है?